अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। हालांकि मार्केट इस टाइम खैरियत से नहीं है, बुरी तरीके से डंप हो रही है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई और दोस्त जो हैं वो अपनी हेल्थ पे तवज्जो ज़रूर दे रहे होंगे और अपनी जो है तबीयत को ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहे होंगे। मार्केट को आप लोग ऑब्ज़र्व ज़रूर करें, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 24 घंटे आप मार्केट को खोल के बैठे रहें और इसी टेंशन में मुब्तला रहे कि यार हमारे पैसों का क्या होगा। तो भाइयों, ये मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट है और इससे जो है हमारी बिल्कुल हमारे जज्बात वगैरह की परवाह नहीं है। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अपनी हेल्थ पे हम लोग तवज्जो देंगे और अपनी हेल्थ को कायम रखेंगे तो पैसा इस मार्केट में हम लोग फिर कमा लेंगे। ऐसा दोस्तों इस टाइम मार्केट में कोई भी नहीं होगा कि जो इस वक्त जो है लॉस में नहीं होगा। कोई ना कोई जो है किसी न किसी हद तक जो है वो लॉस में होगा और यहाँ पर किसी ने जो है रिस्क को अगर कम्प्लीटली मैनेज भी किया होगा तो वो भी जो है किसी न किसी हद तक लॉस में इस टाइम मार्केट में होगा। तो भाई आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं कवर करूंगा और आपके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है और सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट का। हम जो है आगे इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मार्केट जो है यहाँ से मज़ीद डंप करने जा रही है या फिर ये है कि यहाँ से हम पंप देख सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट मूव यहाँ से क्रिप्टो मार्केट का क्या होने वाला है, ये जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के जो लूना का सूरत हाल चल रही है इस टाइम, लूना होल्डर्स जो हैं वो बहुत पैनिक है। और सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझे इस टाइम लोगों के मिल रहे हैं वो लूना के हवाले से मिल रहे हैं। और लूना होल्डर्स जो हैं जिन्होंने बेचारों ने $100 में बाय किया हुआ है, किसी ने $80 में बाय किया हुआ है, बहुत पैनिक है। और उनके मैसेजेस से जो है मेरा इनबॉक्स जो है इस टाइम फ्लडेड है। आज जो है मैं काफ़ी बिजी था अपनी लाइफ के अंदर और कुछ काम थे, कुछ मामला थे जिन्हें मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैं ऑनलाइन भी नहीं हो पाया। और मगर ये ट्रेडिंग मैंने कर रहा था और ट्रेडिंग से ज़्यादा मैं दूर नहीं रह पाता हूँ, मेरा ट्रेडिंग चलती रहती है मेरी, मगर ये कि ऑनलाइन नहीं आ पाया और कोई वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि जो है दोपहर में मैं ट्राई की थी वीडियो बनाने की, बट उस टाइम भी एक काम पड़ गया तो मुझे जो है वो वीडियो जो है मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। उस टाइम जो है मार्केट थोड़ी डंप कर रही थी और जो हमारा लूना है वो 0.6 की रेंज में पहुँच चुका था। तो उस टाइम दोस्तों एक एंट्री मैं आप लोगों को दिलवाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे वहाँ पे वीडियो रोकनी पड़ी। मैंने खुद तो उस एरिया में एंट्री ली थी और जैसे मेरा 4x हुआ 5x हुआ मैंने मार्केट से एग्जिट भी किया था, बट ये है कि आप लोगों को वो एंट्री नहीं दे पाया। बहरहाल दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो टेंशन उस बात की क्या ले कि जो हो ही नहीं पाया। अभी की सूरत हाल थोड़ा डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। और थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, बट भाइयों आज की वीडियो अगर आप लोग देख लोगे ना तो आप लोग इसके बाद पैनिक नहीं होगे। यानी कि आपको टेंशन जो इस टाइम मार्केट की चल रही है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है इस वीडियो को देखकर। और हर नए बंदे के लिए, चाहे वो मार्केट में पहले से मौजूद है या मार्केट में अभी दाखिल हो रहा है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ डेली, बट मैं कभी भी इतना जोर नहीं देता हूँ कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज की वीडियो दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करूँगा, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना है, आपने बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशंस जो है वो आपसे मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में जो है आपने अपना फीडबैक देना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने नहीं भूलना है। अब इस टाइम चल रहा है दोस्तों बिटकॉइन तकरीबन 29,000 की रेंज में और ऑलरेडी जो है बिटकॉइन अपना एक लो क्रिएट कर चुका है 27,000 की रेंज में जाके। और इस टाइम जो है मार्केट में जो खौफ है वो अपनी इंतहाओं को पहुंचा हुआ है। जो तमाम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी लॉस में हैं और तक बहुत ज़्यादा तो लिक्विडेशन जो हैं इस टाइम बार बार मार्केट में हो रही हैं। और दोस्तों इस टाइम मार्केट में अगर कोई कमा रहा है तो वो कौन कमा रहा है? मार्केट मेकर और एक्सचेंजेस। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपनी गलतियों की वजह से इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। अब दोस्तों बिटकॉइन की सूरत हाल में डिस्कस करूँगा कि बिटकॉइन में क्या हो सकता है, यहाँ से क्या मूव मार्केट ले सकती है। बट उससे पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से आज हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे पहले वो कवर करना चाहिए, वो है लूना। और लूना के होल्डर्स बहुत पैनिक हैं और जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं मैं वो पहले आपको बता दूं क्या सवाल आ रहे हैं। एक सवाल तो बहुत ज़्यादा जो मुझसे हो रहा है कि सर क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में हमें, क्या हमें लूना से यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए? जिन्होंने $100 में बाय किया हुआ, जिन्होंने 50 में बाय किया हुआ या 30 में बाय किया, जो बेचारे डिप बाय करते हुए आ रहे थे कि यार ये जो डिप आया हुआ है लूना के अंदर तो हम इसको जो एक्यूमुलेट करें। काफ़ी लोगों ने इस तरीके से अपने आप को DCA करते करते अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है लूना में झोंक दिया। बट लूना भाई साहब जो है वो तो किसी और मूड में ही थे, तो अब वो बेचारे फंसे हुए हैं। तो उनके सवाल काफ़ी मेरे पास। सेकंड एक सवाल जो बहुत हो रहा है मुझसे कि सर क्या लूना में हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या लूना प्रोजेक्ट जो है अभी भरोसे के लायक है?
तो ये सारी सूरत डिस्कस करेंगे, यूएसटी को डिस्कस करेंगे, लूना को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी सारा जो है आप लोगों के जो माइंड में इस टाइम कन्फ्यूजन चल रही है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बताऊंगा कि आखिर लूना नेटवर्क है क्या और क्या इसके साथ ये माजरा हुआ कि जिसके बाद इतनी बुरी तरीके से डंप हुआ। तो भाई लूना जो है वो मार्केट के जो टॉप कॉइन्स है उनमें शामिल हो गया था और उन्होंने जो है एक यूनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था। और बाकी कॉइन से क्या फ़र्क था कि जो बाकी स्टेबल कॉइन्स हैं, USDT हो गया, USDC हो गया और BUSD हो गया, जो फेमस सिस्टम स्टेबल कॉइन्स हैं, उनकी बैक पर जो है डॉलर होता है। यानी कि वो ये वादा करते हैं कि जब भी आप उनको उनका कॉइन वापस करोगे तो उनके पास इतने डॉलर हैं कि वो उसके बदले में आपको डॉलर दे देंगे। बट जो ये UST था, इसने बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट पेश किया और अपने कॉइन की जो बैक की वो की अपने मेन टोकन लूना के थ्रू। एक कॉम्प्लेक्स तरीका है कि जिसके थ्रू अपने ये कॉइन को स्टेबल रखते हैं। इसके अलावा जो लूना नेटवर्क है उसने हाल ही में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बिटकॉइन बाय किए थे और वो बिटकॉइन बाय करने का मकसद सिर्फ ये था कि जब भी लूना पे बुरा वक्त आया या UST पे बुरा वक्त आया तो वो उस मौके पर उन बिटकॉइंस को मार्केट में बेचकर जो पैसा मिलेगा उसके थ्रू मजीद UST मार्केट से खरीदेंगे और अपने UST को स्टेबलाइज रखेंगे। बट जो दोस्तों इनका पूरा एक फार्मूला था, जो कॉन्सेप्ट था, वो बैकफायर इस तरीके से हुआ कि जब ये लूना नेटवर्क स्टेबल था, मार्केट स्टेबल थी, तब लूना नेटवर्क भी स्टेबल था और तमाम जो इनका कॉन्सेप्ट था वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था और उसकी वजह से लूना नेटवर्क, लूना जो कॉइन है उसको भी बहुत फिनोमिनल तरक्की मिल रही थी। और आपके सामने है कि कहाँ से कहाँ तक गया, ये बहुत बड़ी तादाद में पैसा आया है लूना के अंदर। मगर जैसे ही मार्केट डंप होना स्टार्ट हुई और मार्केट अनस्टेबलाइज हुई तो उस मौके पे जो लूना के राइवल्स थे, जो कि जाहिर सी बात है जेलस हो रहे थे इस लूना नेटवर्क से और इसी कॉन्सेप्ट से, उनको जो है मौका मिला। मौका किस तरह से मिला दोस्तों कि उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में जो UST तो कॉइन्स हैं वो मार्केट में पहले से खरीद के रखे हुए थे और नीयत जाहिर सी बात है बुरी थी, मौके की तलाश में थे और मौका उनको मिला मार्केट के डंप होने की सूरत में। जब UST जो है वो मार्केट के डंप होने की वजह से दबाव का शिकार हुआ तो उस मौके पे दोस्तों लूना नेटवर्क पर अटैक हुआ कि जिसने भी UST होल्ड किए हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, उसने लाके मार्केट में डंप कर दिए। जब डंप किए हुए उन्होंने भी जो है अपने UST को बहुत बड़ी तादाद में बेचना शुरू कर दिया और उस मौके पर लूना नेटवर्क जो है उसने अपने बिटकॉइंस को सेल किया। क्यों किया? ताकि अपने नेटवर्क को सहारा दे सकें और UST की प्राइस को स्टेबलाइज कर सकें। बट ये तमाम मामला बैकफायर कर गया और लूना नेटवर्क जो है बुरी तरीके से डंप हुआ। जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने स्पीड से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया क्योंकि ये बात वायरल हो चुकी थी कि लूना पे जो है वो एक अटैक हो चुका है और उसकी वजह से लूना की जो प्राइस थी, अगर ऑल टाइम हाई प्राइस को देखें तो उसके बाद तकरीबन जो है 99% से ज़्यादा जो है वो डंप हो चुकी है उसके अटैक के बाद। अब यहाँ पर दोस्तों लूना नेटवर्क जो है वो खुद तो डूबा ही डूबा, बट साथ में पूरी मार्केट को डूबा गया। उसकी वजह यह है कि जो UST कॉइन था, स्टेबल कॉइन था, वो मार्केट का 1/4 शेयर लेके बैठ चुका था। यानी कि USDT, BUSD, USDC के बाद जो है नंबर आता था वो UST का आता था। और आप सबको पता है कि मैं काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी स्टेबल कॉइन का कोई स्कैम आया तो मार्केट पर बहुत गंदा असर पड़ेगा और वो गंदा असर आपके सामने है कि UST की वजह से इनका अपना कॉइन भी डूबा और तमाम मार्केट, बिटकॉइन मार्केट इस टाइम बुरी तरीके से जो है वो क्रैश चल रही है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि लूना होल्डर्स जो हैं वो बहुत पैनिक हैं। जाहिर सी बात है जो वेल्स हैं, जो बड़े मार्केट मेकर्स थे, वो तो इस कॉइन से, इस नेटवर्क से निकल चुके हैं और पीछे बचा कौन है? पीछे बचा है आप जैसे लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कि इस उम्मीद पे लेके बैठे हुए थे कि लूना जो है वो 200 पर जाएगा। अब उनको तो नहीं मालूम था कि लूना जो है वो ज़मीन पे गिर जाएगा। तो भाई वही चल रहा है इस टाइम और पैनिक कौन है? रिटेल ट्रेडर है। तो इस टाइम भाई लूना होल्डर्स के लिए जो है आगे कुआं है पीछे खाई है, यानी कि उनको रग पुल का भी खतरा है। और ये भी है कि अगर होल्ड करते हैं तो यार लूना पता नहीं कब इतना ऊपर जाएगा कि हम लोग पैसा निकाल पाएँ। तो बट भाइयों एक चीज़ समझो कि जिसने भी लूना को $100 पे बाय किया हुआ होगा वो यहाँ बेच के, इस प्राइस से बेच के क्या उखाड़ लेगा? इतने नुकसान के बाद अगर मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? यानी कि यहाँ पे जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। अगर तो आप लोग यहाँ बेच के बाहर आते हो, अगर आपने हाई प्राइस बाय किया हुआ तो मिलना मिलाना आपको कुछ नहीं है। मगर अगर आप होल्ड करते हो और यहाँ से अगर लूना नेटवर्क ने कोई बड़ा प्लान पेश कर दिया मार्केट में, कोई वापसी की, जाहिर सी बात है पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है इस मार्केट में, अगर वापसी हुई दोस्तों तो फिर आपका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरा मशवरा भाई आपको ये है कि जो भी इस टाइम लूना के अंदर नुकसान में है, ज़्यादा नुकसान बहुत बड़ा होगा, तो आप लोग होल्ड करो। खोने के लिए आपके पास अब कुछ नहीं है, जो खोना था खो चुके हो आप लोग, तो होल्ड करो और वेट करो कि यहाँ पे जो है टेरा लूना का नेटवर्क जो है वो क्या करता है, टेरा लूना का फाउंडर जो है वो क्या करते हैं।
इसके बाद बारी आती है कि टेरा लूना में आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए भाई। तो अगर इस टाइम आप लोग एंट्री लेते हो तो आपका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, बट रिस्क भी बड़ा है। रिस्क क्या है दोस्तों यहाँ पे कि रग पुल का खतरा है। तो इस वजह से मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप लोग टेरा लूना में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है कि जिसको खोने का आपको खतरा ना हो, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा हरगिज आपने टेरा लूना में इस पॉइंट पर भी नहीं लगाना। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जो टेरा लूना का नेटवर्क है वो इस टाइम एक जुए की शक्ल इख्तियार कर चुका है, कॉइन से हट के एक जुआ बन चुका है। यानी कि जो पैसा आप लोग लगाओगे वो आपको रातों रात जो है वो अमीर भी कर सकता है और रातों रात जो है रोड पे भी पहुंचा सकता है। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप लोग रिस्क उतना लो कि जो अगर आपको वो पैसा आपका चला भी जाए ना तो आपको नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास $1000 पड़े हुए, तो मैं अभी इस वक्त जो है $50 से ऊपर हरगिज नहीं लगा सकता, क्योंकि ये $50 मेरे जा भी सकते हैं। शाम में जब टेरा लूना डंप हुआ था 0.7 की रेंज में गया था, तो 0.74 या 0.75 की रेंज जो मैंने भी इसमें एंट्री ली थी जब मैं लाइव वीडियो बना भी रहा था और उसमें आप लोगों को भी एंट्री का बता रहा था। बट बहरहाल वो वीडियो नहीं बन पाई थी किसी वजह की वजह से, और जो है मेरी एंट्री के बाद जब टेरा लूना 4x या 5x हुआ था तो उसके बाद जो है मैंने वहाँ से जो है एग्जिट किया था अपनी सीड प्राइस के साथ, यानी कि जो पैसा मैंने लगाया था वो निकाला था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला था और बाकी जो है वो टेरा लूना के अंदर ही मैंने छोड़ दिया है। यानी कि मेरे अब रिस्क ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप भी इसमें एंट्री अगर लेना चाहो तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ले सकते हो और ये सोच समझ के ले सकते हो कि जो पैसा आप लगाओगे वो जा भी सकता है, बट जैसे ही प्राइस ऊपर आए और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 4x 5x होती है, जो कि बहुत हद तक चांसेस हैं, अगर एक अच्छी खबर इसमें आ जाए, बस एक अनाउंसमेंट की देर है, तो उस सूरत में आप लोग जो है अपनी लगाए हुआ पैसा जो आप मार्केट इस टाइम लगाओगे वो निकालो और थोड़ा प्रॉफिट निकालो और बाकी पैसा जो है इसमें छोड़ दो टेरा लूना में। अगर टेरा लूना नेटवर्क जो है यहाँ से अपने आप को बचाता है तो भाई ये बहुत हद तक चांस है कि आप लोग काफ़ी पैसा इसमें कमा सकते हो। फिर बता रहा हूँ कि आपने पैसा ज़्यादा नहीं लगाना और पैसा जाने का खतरा जो है अब इस नेटवर्क में बहुत हद तक हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक और मैं न्यूज़ आपको सुना दूँ, हालांकि थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, 10 घंटे पहले की खबर है, बट इससे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइम क्या चल रहा है इसके अंदर। कि टेरा का जो फाउंडर है उसने अनाउंसमेंट एक तो की थी कि वो एक प्लान बना रहे हैं और अगर दोस्तों दोबारा इन्होंने अपने डीपैक कर दिया अपने स्टेबल कॉइन को तो उस सूरत में टेरा लूना में बहुत हद तक आपको रिकवरी नज़र आ सकती है। बट वही बात है कि जो टेरा लूना का एक मकान बन चुका था इस मार्केट के अंदर वो अब वापसी आना बहुत मुश्किल है, बशर्ते कि बड़ी वेल इसमें आ जाए। ऐसा हो जाए कि एलन मस्क अचानक से आए और बोले कि यार मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या सीजी आए वो बोले कि यार टेरा की बैक पर मैं आता हूँ और मैं इनको बचाऊंगा, कोई इनकी आपस में बातचीत हो जाए, कोई बड़ी वेल इस तरीके से मार्केट में आए तो फिर आपको टेरा जो है वो दोबारा से अपनी जो इसका मुकाम था वो हासिल करता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है यहाँ से कि टेरा जो है अपने बलबूते पे यहाँ से उतनी वापसी कर सके। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आप लोगों को मेरी ज़रूर याद आ रही होगी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे इतने अरसे से सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, कि मैं मुसलसल आप लोगों को बोलता था कि भाइयों की स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम मार्केट की कंडीशन देखते हुए और टेरा लूना का हाल देखते हुए आप लोगों को ज़रूर मेरी बात याद आ रही होगी कि मैं स्टॉप लॉस पे इतना जोर क्यों दिया करता था। हालांकि मुझे इस वजह से काफ़ी तनकीद भी सुननी पड़ी, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर जो है मुझ पर तनकीद भी करते थे कि सर स्पॉट में जो है स्टॉप लॉस कौन यूज़ करता है। और क्योंकि वजह ये थी दोस्तों कि जो मार्केट में काफ़ी ऐसे जोकर्स थे कि जिन्होंने आपके जहन में ये भर दिया हुआ था कि स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में होता है और स्पॉट में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने जो स्पॉट में जो कॉइन्स हैं उनका आप कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये बना दिया था कि जैसे ये कॉइन्स जो है गोल्ड की एसेट की तरह है और मार्केट कितनी भी बुरी हो जाए, कितनी भी क्रैश हो जाए, ये कॉइन कहीं नहीं जाएंगे और आपका पैसा जो है वो मार्केट में रहेगा। जब भी कॉइन रिकवर होंगे आपका पैसा वापस आ जाएगा भाइयों। तो यहाँ पर आई होप कि अब काफ़ी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इस तरीके से क्रिप्टो मार्केट जो है बिहेव नहीं करती है। और बिटकॉइन को साइड पे कर दे, बिटकॉइन प्रॉपर डिसेंट्रलाइज एसेट है, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही, बट बाकी तमाम कॉइन्स इंक्लूडिंग इथीरियम दोस्तों ये कंपनी की तरह है। जैसे कोई भी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है उस तरीके से बिटकॉइन के अलावा तमाम कॉइन्स जो है उनमें से कोई भी कॉइन जो है वो बैंकक्रप्ट हो सकता है। और लूना उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि इस मार्केट में कोई भी कॉइन जो है वो हमेशा के लिए रहे ये कंफर्म नहीं है। तभी दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर जो है हर वीडियो के शुरू में देता हूं कि आपने इस मार्केट में वही पैसा लगाना है कि जिसको आपको खोने का डर ना हो। और अब आप लोगों को मेरे डिस्क्लेमर की भी समझ में आ रही होगी और मेरे इस कॉन्सेप्ट की भी समझ में आ रही होगी कि स्टॉप लॉस क्यों इस मार्केट में ज़रूरी है। आज से महीने या 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली थी जिसमें काफ़ी जो है तल्ख हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे थे इस मार्केट के। और उस टाइम जो है मार्केट बुल रन में ही थी, बुलिश थी, और मैंने बताया था कि भाइयों हम जो है इस मार्केट के पुराने चावल हैं और पिट के यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो हमें याद है कि 2017 में 2020 में कई ऐसे कॉइन थे कि जिनका आज नामो निशान नहीं है। हालांकि वो कई कॉइन तो ऐसे थे कि जो टॉप 10 के अंदर थे, बट वो कॉइन भी आज मार्केट में मौजूद नहीं है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बताया था कि भाइयों आपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को मैनेज करते हुए चलना है और जोकर्स की बातों में नहीं आना। कोई भी कॉइन ये कन्फर्म नहीं है कि इस मार्केट में हमेशा रहेगा। कोई भी कॉइन किसी भी वक्त जो है बेरिश मार्केट में वो बैंकरप्ट हो सकता है और लूना इसकी सामने जो है एक वाज़िह मिसाल बन के आप लोगों के सामने आ चुकी है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि पोर्टफोलियो हमेशा मैनेज करते हुए चलो और कभी भी जो है आपने अपने रिस्क को जो है वो रिवॉर्ड से बढ़ने नहीं देना। तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी, जो लोग मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं अपने टीचर मान के, वो अब जो है इस टाइम बहुत खुश होंगे। तो बहरहाल कभी भी देर इस मार्केट पर नहीं होती है, गलतियाँ करके इंसान सीखता है। तो अगर अब आपने गलतियाँ की हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और पैसा फिर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वापसी आपकी मार्केट में होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है 28,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है। और अगर हम लास्ट डंप की बात करें कि जो लास्ट बड़ा डंप मार्केट में आया था उससे भी नीचे जो है इस टाइम बिटकॉइन आ चुका है और 27 के जो लोज़ हैं उनको बिटकॉइन स्वीप कर चुका है। और काफ़ी दिनों से मुसलसल मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि भाई वो मार्केट जो है बेरिश रन में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन महीना हो चुका है मेरे को बोलते हुए। काफ़ी लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे, बट उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी लोग मान चुके होंगे कि ऑब्वियसली सी बात है फाइनली जो है वो बेयर मार्केट में है। जो बेरिश मार्केट होती है बहुत ख़तरनाक मार्केट होती है और असल जो ट्रेडर का मालूम पड़ता है वो बेरिश मार्केट में ही मालूम पड़ता है। बुल रन में तो हर कोई पैसा बना लेता है, बट जो बेरिश रन में पैसा कमाता है और जो बेयर मार्केट में पैसा कमाता है वही असल लेजेंड होता है। मार्केट जब भी दोस्तों डंप करती है तो हमेशा लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है। और जो रिसेंट डंप हुआ है बहरहाल इसकी बात मैं नहीं कर रहा, ये तो कुछ फंडामेंटल चेंजिंग्स थी। एक तो लूना का मसला और उसके बाद जो है हमारे जो रेट्स थे एफएडी के वो बहुत उनमें इंप्रूवमेंट हुई है और बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से आपको ये डंप नज़र आ रहा है। अदरवाइज मार्केट जो है कंसोलिडेट करते हुए नीचे आती है और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्केट डंप हुई है इन दिनों में, बहुत जल्दी डंप हुई है। 28,000 का मुझे अंदाज़ा था कि आएगा, बट इतनी जल्दी आएगा ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल दोस्तों क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है और यही क्रिप्टो मार्केट है जो हमें रोज़ एक नया सबक देती है। और जिस दिन दोस्तों हम लोगों ने सीखना बंद कर दिया और इस मार्केट में हम लोग लर्निंग फेस हमारा ख़त्म हो गया कि समझो दोस्तों कि हमारी इस मार्केट में इंप्रूवमेंट ख़त्म हो गई। तो सीखना बंद मत करें। आप जितने भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, कभी भी इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे कि इस मार्केट में सीखना बंद कर दे। तो सीखते हमेशा रहे। अब मेरी ट्राई दोस्तों यहाँ पर क्या होती है कि जो मैंने पिट के इस मार्केट में सबक हासिल किए हैं वो आप लोग जो है पिट के हासिल ना करो, बल्कि अपने टीचर के थ्रू हासिल करो। तो मेरी बातों को सुना करो, अगर सुनोगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ना एक कमेंट मैंने बहुत देखा है कि बिटकॉइन डेड हो गया और बिटकॉइन कभी वापसी नहीं करेगा। भाइयों तो ऐसा डेड जो है बिटकॉइन बहुत दफ़ा हुआ है, अभी से आप लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो अभी तो आप लोगों ने खैर डंप देखा ही नहीं कि डंप होता क्या है। और मैं अगर थोड़ा आपको प्रीवियस हिस्ट्री दिखाऊं कि कितनी दफ़ा बिटकॉइन इस तरीके से डंप हुआ है और बिटकॉइन ने हमेशा वापसी की है, वहाँ पहले आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को थोड़ा हौसला भी मिलेगा कि बिटकॉइन जब गया था तकरीबन जो है 20,000 की रेंज में गया था, तो उसके बाद जब डंप हुआ था तो तकरीबन जो है वो 85% डंप हुआ था और डंप होके तकरीबन जो है 3,000 की रेंज में जाके बिटकॉइन पहुँच गया था। तो 80% बिटकॉइन डंप हुआ था। और सेकेंड अगर देखें जो बड़ा एक डंप आया था तो जब बिटकॉइन गया तकरीबन जो है हमारा 14,000 की रेंज में, उसके बाद भी बिटकॉइन जो है तकरीबन 80% डंप हुआ था। और उससे अगला अगर साइकिल देखें तो उसके बाद जब बिटकॉइन डंप हुआ, जब ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने स्कोर किया था इस बुल रन के अंदर, तब भी जो है बिटकॉइन इतना ही डंप हुआ था जितना डंप अभी तक हो चुका है। यानी कि अगर हिस्ट्रिकल देखें दोस्तों तो ऐसे डंप जो है वो मार्केट के लिए नए नहीं है और अभी जो डंप आया ही नहीं है। अगर यहाँ से बिटकॉइन ने 25,000 की सपोर्ट तोड़ दी अपने, तो फिर आप सोचें कि इस मार्केट में कितनी चीखें निकलेंगी। जब बिटकॉइन दोस्तों हाई पर था ना, जब 60,000 की रेंज में था, हर कोई सोच रहा था कि यार बिटकॉइन को बाय करना चाहिए। हाई प्राइस पे काफ़ी लोगों ने बाय कर लिया कि बिटकॉइन तो हाथ में ही नहीं आएगा। और जब बिटकॉइन 30,000 की रेंज में आया हुआ है, 28,000 की रेंज में आया हुआ है, तो अब हर कोई जो है वो डर रहा है बिटकॉइन बाय करने से। ये मार्केट दोस्तों ऐसे ही काम करती है, ये मार्केट चलती ही खौफ के अंदर है। जब पूरी मार्केट बुलिश होगी तो ये मार्केट मेकर जो है तब बेरिश होंगे, जब पूरी मार्केट बेरिश होगी तब ये मार्केट मेकर जो है बुलिश होंगे। यानी कि जब आप लोग फोमो में आ रहे होंगे ना, अब ऑल टाइम हाई पे फोमो में होंगे, यार बिटकॉइन हमारे हाथ से निकल गया है, ऑल टाइम हाई पे आप लोग बाइंग करोगे, तो उस वक्त बेच कौन रहा होगा? ये वेल्स बेच रही होंगी। और जिस टाइम आप जो है मार्केट में पैनिक होगे, मार्केट से बाहर आ जाओगे, हिम्मत हार जाओगे, उस वक्त जो है वेल्स आप सस्ते में खरीद रही होंगी। अभी की सूरत हाल ये है कि बिटकॉइन जो है बुरी तरीके से डंप कर रहा है और इस टाइम जो है बिटकॉइन चल रहा है तकरीबन जो है 28,700 की रेंज तक पहुंच चुका है। और यहाँ से दोस्तों जैसे मैंने पहले आप लोगों को पूरे महीने से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है नीचे जाएगा और 28,000 की रेंज को रिटेस्ट करेगा। तो मेरी बात जो है अभी तक की दुरुस्त हो चुकी है। और यहाँ से अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ भाइयों कि एक बात आपने जहन में रखनी है कि बिटकॉइन जब भी डंप करता है ना, तो वो
ऐसे जाके ये नहीं होगा कि आपका 60,000 से डंप होना स्टार्ट हुआ और एक वीक के अंदर जो है वो आ जाएगा आपका 20,000 के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होता। अगर नीचे आएगा भी तो वो एक वीक के अंदर आपका दोबारा रिकवर भी कर जाएगा। ओवरऑल जब बिटकॉइन प्रॉपर एक बेरिश रन में दाखिल होता है तो हमेशा जो है लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे आता है कि लोअर लो बनाएगा फिर लोअर हाई बनाएगा, थोड़ी सी रैली देगा ताकि मजीद लोगों को घेर सके, फिर डंप करेगा, फिर ऊपर लोअर हाई बनाएगा, थोड़े मजीद रिटेलर्स को घेरेगा, फिर डंप करेगा। इस तरीके से मार्केट जो है लोअर हाई लोअर बनाते हुए नीचे आ रही होती है और वही हम इस टाइम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट जो है मुसलसल जो है वो लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जब से बिटकॉइन 44 की रेंज को तोड़ के नीचे आया मैं तब से बेरिश हूँ और मैं कभी भी उसके बाद जो बुलिश नहीं हुआ। आप लोगों को पता है कि मुसलसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्कुल बिटकॉइन जो है वो बेरिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है और एक जो बड़ा डंप है वो पेंडिंग था मार्केट में। जो लास्ट डंप आया था उसमें भी बिटकॉइन जो है 50% डंप हुआ था, बट अभी तक जो 80% का डंप था वो इस मार्केट ने नहीं देखा है और बहुत हद तक चांसेस है कि इस बार शायद आप वो डंप देख भी लो। मगर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जो हमेशा अनएक्सपेक्टेड बिहेव करती है और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हमेशा बिटकॉइन का हम बॉटम ढूंढ लें। तो इस बिटकॉइन का बॉटम ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है कि हम लोग SIP करें और SIP जो है मैं मुसलसल आप लोगों को बता रहा हूँ कि SIP बेरिश मार्केट में प्रॉफिट कमाने का वाहिद तरीका होता है। यानी कि SIP के थ्रू आप लोग नॉर्मली जो है 90% जो है प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आते हो। उसके साथ स्कैल्पिंग ज़रूर करो, जैसे मैंने स्कैल्पिंग शाम में की थी। ऐसे कई मौके हमें आगे आगे मिलेंगे, इस बेरिश रन में भी मिलेंगे और मैं आप लोगों को वो ट्रेड्स भी दूंगा। बट ओवरऑल अभी टाइम है कि आप लोग SIP करो। और अब दोस्तों मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी पहली SIP जो मैंने की थी वो 30K की रेंज में की थी और मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था कि मैं कर रहा हूँ। और अब दोस्तों सेकंड एंट्री जो है मार्केट में मैं अभी लेने जा रहा हूँ। मेरी सेकंड एंट्री दोस्तों SIP की इस टाइम मार्केट में होगी और जिसमें मैंने पहले बताया कि आपका जो SIP जब भी करते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट को आपने तकरीबन 12 या 15 हिस्सों में तकसीम करना होता है और एक साथ जो है कभी भी मार्केट में आपने SIP के लिए एंट्री नहीं करनी होती है। और जो मेरा एक प्लान है कि मेरी जो SIP चलेगी जब बिटकॉइन डंप करेगा, अगर बिटकॉइन दोस्तों 10,000 की रेंज में भी गया ना तब भी मेरे पास पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी होना है। मैंने शुरू से अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि मेरा अगर बिटकॉइन जो है बिल्कुल मुझे बिल्कुल निराश कर दे और बिल्कुल मायूस कर दे तब भी जो है मेरे पास पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। और मुझे पता है कि ये बिटकॉइन जो है और ये क्रिप्टो मार्केट जो है तमाम रिटेलर्स को, तमाम वीक हैंड्स को पहले मार्केट से निकालेगी, किक आउट करेगी, तभी नया जो है बुल रन जो है आपका स्टार्ट होगा। अगर सब लोग मार्केट में कमाएंगे तो भाई इस मार्केट में गवाएगा कौन। अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन की जो नेक्स्ट सपोर्ट है और जो मेरी भी नेक्स्ट SIP एंट्री होगी वो होगी 25K की रेंज में। अगर बिटकॉइन 25K की रेंज में आएगा तो मैं अपनी अगली जो है SIP एंट्री लूँगा और अदरवाइज अगर यहीं से दोस्तों बिटकॉइन ऊपर जाता है और हमें एक जो है लोअर हाई देने की ट्राई करता है नया, तो उस सूरत में जो मैंने माल खरीदा है इन दिनों में, जो भी अपनी 2 एंट्रीज मैंने SIP की ली है, मैं 50% बेच के मार्केट से बाहर बैठ जाऊंगा और फिर वेट करूंगा कि अगला मूव बिटकॉइन का क्या होता है। और बेरिश रन में यही एक वाहिद तरीका है सर्वाइव करने का। इस तरीके से 2 चीज़ें होंगी दोस्तों, एक तो कि जब भी मैं 50% लेके मार्केट से बाहर आ जाऊंगा लोअर हाई की सूरत में, तो उस वक्त दोस्तों कभी भी मेरा जो है बेरिश रन में और बेयर रन में मेरा पोर्टफोलियो ख़त्म नहीं होगा, पहली बात। सेकंड, अगर मार्केट जो है आपको एकदम झटका देते हुए दोबारा ऊपर जाती है और एक नया बुल रन अनएक्सपेक्टेड भी स्टार्ट होता है किसी बड़ी खबर की वजह से, तो उस सूरत में भी जो आपका एक रैली है वो मुझसे मिस नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों वीडियो के आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे बहुत हो रहा है इन दिनों कि सर क्या बिटकॉइन 25K से भी नीचे जाएगा, क्या बिटकॉइन 20K से भी नीचे जाएगा, क्या बिटकॉइन 10,000 की रेंज में कभी आ सकता है। तो भाइयों एक क्लियर कट आप लोग समझ लो, आज से क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि आपको 90% तक का भी डम देखने को मिले और ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी बिटकॉइन चल रहा है 29,000 की रेंज में और इसी वक्त से जो है बुल रन स्टार्ट हो जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट में जो होती है और जो हम तज्जिए पेश करते हैं वो अपने चार्ट्स को देखते हुए, फंडामेंटल देखते हुए करते हैं, बट ये मार्केट हमें कभी भी गलत साबित कर सकती है। अगर दोस्तों मैं पिछले 3 महीने से बिल्कुल सही साबित होता आ रहा हूँ, मेरे तमाम प्रेडिक्शंस, मेरे तमाम एनालिसिस जो है वो दुरुस्त होते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं इस मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये मार्केट आसिफ भाई को भी किसी भी वक्त गलत साबित कर सकती है। तो उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है, अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को मैनेज करना है। और ओवरऑल आप लोगों ने इस बेयर रन में कुछ बातों को नोट कर लो। इस वीडियो के आखिर में मैं क्लोज कर रहा हूँ इस पॉइंट्स के साथ कि एक तो फॉलिंग नाइफ जो है कभी भी कैच नहीं करना। मतलब बिटकॉइन अगर विक मार रही है नीचे की तरफ तो आपने वेट करना है कि वो जो आपका डंप आ रहा है वो ख़त्म हो, बिटकॉइन स्टेबलाइज हो, तो मार्केट में एंट्री करनी है। पहली बात, कभी भी फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करनी है। सेकंड बात
कि इस बेयर रन में कभी भी आपने अपना पोर्टफोलियो किसी भी पॉइंट पे, चाहे आपको लग रहा हो कि यहाँ से नीचे बिटकॉइन जा ही नहीं सकता, यहाँ से नीचे कॉइन जा ही नहीं सकता, तब भी आप लोगों ने जो है अपनी पूरी एंट्री तमाम पोर्टफोलियो मार्केट में नहीं झोंकना। अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी सारे कॉइन्स में आप लोगों ने डाइवर्सिफाई करना है। जो मैंने SIP के लिए आप लोगों को कॉइन बताया, मैं डॉट बताया हुआ है, इथीरियम बहुत अच्छा मिल रहा है, उसको देखो, और सोलाना को देखो, और इसके अलावा देखो आप लोग लेंक को देखो, इसके अलावा मना को देखो, नेयर को देखो, और इस तरीके से काफ़ी कॉइन्स हैं जो मैंने एक पूरी लिस्ट आप लोगों को दी हुई है। और इंशाल्लाह कल के दिन में या परसों के दिन में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और एक कंप्लीट लिस्ट की जिसे मैं SIP कर रहा हूँ वो आपके सामने रखूंगा, और अगर चाहो तो आप लोग भी उसमें SIP कर सकते हो। बहरहाल उससे अगला पॉइंट दोस्तों कि आपने कोई भी शॉर्ट टर्म की ट्रेड इस मार्केट में लेनी है तो स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। अगर इस बेयर रन में कभी भी आप लोगों को अगर 2 या 5% के लॉस में मार्केट से बाहर भी आना पड़े तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उस लॉस को मत देखो। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप लोग बहुत बड़े डंप में भी मार्केट में जा सकते हो, बहुत बड़े ड्रॉडाउन में जा सकते हो, और इस मार्केट में आप तो अब तक आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा। बहरहाल अभी के लिए वीडियो क्लोज करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का माइंड जो है आज काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। और अगर अभी भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके तमाम जो सवालों का जवाब मैं दूँ आने वाली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।